वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 5 इंग्लिश कंजक्शंस जिनका उर्दू में मतलब होता है बी। जैसे आल्सो का मतलब भी होता है बी, इवन का मतलब भी होता है बी, टू का मतलब भी होता है बी, एज वेल का मतलब भी होता है बी और आइदर का मतलब भी होता है बी। इन तमाम वर्ड्स के मीनिंग तो सेम है लेकिन इनका यूज़ सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से किया जाता है। कुछ वर्ड्स का यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्ट पे कर लेते हैं, कुछ का यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट पे करते हैं और कुछ वर्ड्स का यूज़ हम सेंटेंस के दरमियान में करते हैं। इन तमाम कंजक्शंस के ज़रिए हम किस तरह के जुमले बनाते हैं, जैसे मैं भी खाना खाऊंगी, क्या तुम भी वहाँ जाओगे, मैं भी उसे कॉल नहीं करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इन वर्ड्स की मदद से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट वर्ड है हमारा आल्सो। आल्सो का मतलब होता है बी। इसका यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इसका यूज़ हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते। आल्सो का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं जिनके पहले हम इसका यूज़ करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल। ये क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। इनके बाद हमें यूज़ करना होता है आल्सो का और मेन वर्ब से पहले। अब मेन वर्ब्स कौन से होते हैं? जैसे गो, स्लीप, प्ले। ये क्या है हमारे मेन वर्ब। जो भी सेंटेंस में मेन काम होगा उससे पहले हमें आल्सो का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं भी जाऊँगा। अब बी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आल्सो। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मैं के लिए लिख लेंगे आई। अब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है क्योंकि देखें लास्ट पे आ रहा है गा, जाऊँगा। इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो जाएगा, यानी कि फ्यूचर में ये काम होगा। तो इसमें हम विल का यूज़ करेंगे तो आई के साथ लिख लेंगे विल। तो आई के साथ शैल का भी यूज़ किया जाता है लेकिन हम ज़्यादातर विल का यूज़ करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो यहाँ पे आई के साथ यूज़ होगा विल और अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है आल्सो का। बी के लिए हम लिख लेंगे आल्सो। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना। तो जाने के लिए हम लिख लेंगे गो। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल आल्सो गो। मैं भी जाऊंगा। अब बी के लिए हमने यूज़ किया है आल्सो का हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो वो भी इस बात को समझ गया है तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसमें हैज़ हैव का यूज़ होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ इसमें यूज़ होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही है। देखें क्या सेंस आ रहा है, एक आदमी की बात हो रही है तो यहाँ पे ही का यूज़ होगा वो के लिए। ही हैज़ आल्सो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है। समझने के लिए हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं तो अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। ही हैज़ आल्सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट। वो भी इस बात को समझ गया है। वो हमारी मदद भी कर सकता है। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट पे आ रहा है सकता है तो इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। ही कैन आल्सो हेल्प अस। वो हमारी मदद भी कर सकता है। ही कैन आल्सो हेल्प अस। अब बी के लिए हमने क्या यूज़ किया है? आल्सो का। मैं भी बिरयानी खाना चाहती हूँ। मैं भी बिरयानी खाना चाहती हूँ। आई आल्सो वांट टू ईट बिरयानी। अब यहाँ पे हमने आल्सो का यूज़ किया है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ नहीं किया। आई आल्सो वांट टू ईट बिरयानी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आल्सो का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवन। इवन का मतलब भी होता है बी। इसका यूज़ हम करते हैं मस्बत और मनफी दोनों तरह के सेंटेंसेस में। आल्सो का यूज़ किया हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में लेकिन इवन का यूज़ हम कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में। इवन का यूज़ किया जाता है बात पर जोर डालने के लिए, यानी कि एफेसाइज करने के लिए, और किसी बात पर हैरत जाहिर करने के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। इवन का यूज़ सेंटेंस के स्टार्ट पे भी किया जाता है और इवन का यूज़ हम उस वर्ड से पहले भी कर सकते हैं जिस पर हमें जोर डालना होता है। जैसे तुमने भी अभी तक ये नहीं खरीदा। तो यहाँ पे हम इवन का यूज़ सेंटेंस के स्टार्ट पे करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा इवन यू हैव नॉट बॉट इट येट। तुमने भी अभी तक ये नहीं खरीदा।
इसी तरह से तुम भी अंग्रेजी बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए हमें हैरत जाहिर करनी है तो हम यूज़ करेंगे इवन का। इवन यू कैन स्पीक इंग्लिश। इवन का यूज़ हम कर रहे हैं बी के लिए। इवन का मतलब भी होता है बी। इवन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो। उसने तो मेरा मैसेज भी नहीं देखा। आप देखें इस सेंटेंस में हमें ज़ोर डालना है इस बात पे कि उसने मेरा मैसेज नहीं देखा। अब देखने पे हम ज़ोर डालना चाह रहे हैं तो हम इवन का यूज़ करेंगे सी से पहले। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही डिड नॉट इवन सी माई मैसेज। उसने मेरा मैसेज भी नहीं देखा। ही डिड नॉट इवन सी माई मैसेज। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो मैंने तो उसे फ़ोन भी नहीं किया। मैंने तो उसे फ़ोन भी नहीं किया। आई डिड नॉट इवन कॉल हिम। अब यहाँ पे हमें ज़ोर डालना है फ़ोन करने पे यानी कि कॉल पे। तो कॉल से पहले हमें एवन का यूज़ करना होगा। उसने सच भी नहीं बताया। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू और एज वेल। इन दोनों का यूज़ हम मस्बत सेंटेंसेस में करते हैं। इनका यूज़ आमतौर पर मवाजना करने यानी कि कंपैरिजन करने के लिए और अजाफी चीज़ बताने के लिए किया जाता है। इनका यूज़ हमेशा हम सेंटेंस के लास्ट पे करते हैं। जैसे वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है। इस सेंटेंस में हमें एक अजाफी चीज़ बताई जा रही है कि वो इंग्लिश भी बोल सकता है। तो इसमें हम टू का भी यूज़ कर सकते हैं और एज वेल का भी। और ये सेंटेंस के लास्ट में हम वर्ड यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही कैन स्पीक इंग्लिश टू, या फिर ये भी कह सकते हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। एज वेल और टू दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं अजाफी चीज़ बताने के लिए या फिर किसी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम ये घर भी ख़रीद लेंगे। हम ये घर भी ख़रीद लेंगे। अब ये भी एक अजाफी चीज़ बताई जा रही है तो इसमें भी हम एज वेल या फिर टू का यूज़ करेंगे। वी विल बाय दिस हाउस एज वेल। हम ये घर भी ख़रीद लेंगे। वी विल बाय दिस हाउस एज वेल। मैं भी इस मीटिंग में शामिल होंगी। आई विल अटेंड दिस मीटिंग एज वेल। मैं भी इस मीटिंग में शामिल होंगी। आई विल अटेंड दिस मीटिंग एज वेल। उसने ये बात भी मान ली। ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस पॉइंट टू। अब टू का भी यूज़ यहाँ पे हो सकता है और एज वेल का भी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आइदर। इसका यूज़ हम करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में और हमेशा सेंटेंस के लास्ट पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे क्या तुम भी इसके साथ जा रहे हो। ये देखें सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। तो बी के लिए यहाँ पे आइदर का यूज़ होगा। आर यू गोइंग विद हिम आइदर। क्या तुम भी उसके साथ जा रहे हो। आर यू गोइंग विद हिम आइदर। आइदर का मतलब यहाँ पे है बी। मैंने भी इसे नहीं बुलाया। मैंने भी इसे नहीं बुलाया। अब देखें ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में भी हमें आइदर का यूज़ करना है लेकिन सेंटेंस के लास्ट पे। आई डिड नॉट इनवाइट हिम आइदर। मैंने भी उसे नहीं बुलाया। आई डिड नॉट इनवाइट हिम आइदर। क्या तुम भी वहाँ नहीं जाओगे। ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव भी है और साथ ही नेगेटिव भी है तो इसमें हम आइदर का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिख लेंगे विल और साथ नेगेटिव भी है तो नॉट भी लगा देंगे। विल नॉट लिखेंगे या फिर हम वॉन्ट लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। वॉन्ट यू गो देयर आइदर। क्या तुम भी वहाँ नहीं जाओगे। तो हमने आइदर का यूज़ किया है बी के लिए। हमने भी ये फिल्म नहीं देखी। यहाँ पे भी हम बी के लिए आइदर का यूज़ करेंगे लेकिन सेंटेंस के लास्ट पे वी डिड नॉट वॉच दिस मूवी आइदर। हमने भी ये फिल्म नहीं देखी। अब अगर हम एक ही सेंटेंस पे तमाम वर्ड्स को अप्लाई करें तो किस तरह से सेंटेंसेस ट्रांसलेट होंगे चलें सीखते हैं। जैसे तुम भी अच्छे इंसान हो। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इसमें हम आल्सो का यूज़ भी कर सकते हैं, इवन का भी, टू का भी, एज वेल का भी, लेकिन आइदर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसका यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो अगर हम आल्सो का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा यू आर आल्सो अ गुड पर्सन। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम आल्सो का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम इवन का यूज़ करें, इवन यू आर अ गुड पर्सन, इवन का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखेंगे इवन को, इवन यू आर अ गुड पर्सन।
और अगर हम बोलें यू आर अ गुड पर्सन टू, तो टू का यूज़ हम करेंगे सेंटेंस के लास्ट पे। और अगर हम एज वेल का यूज़ करें, यू आर अ गुड पर्सन एज वेल, तो एज वेल का यूज़ भी हम सेंटेंस के लास्ट पे करेंगे। इसमें हम आइदर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। तमाम वर्ड्स का यूज़ हम सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें किसी बात पे ज़ोर डालना होगा या एफेसाइज करना होगा बात को, तो हम इवन का यूज़ करेंगे। आई होप तमाम वर्ड्स के यूजेस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो, तो अब इसमें हम इवन का यूज़ भी कर सकते हैं और आइदर का भी, क्योंकि इवन का यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जा सकता है, और आइदर का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। और अगर हम इवन का यूज़ करके सेंटेंस ट्रांसलेट करें, तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा, इवन यू आर नॉट अ गुड पर्सन। इवन यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो। अगर हम आइदर का यूज़ करें, तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, यू आर नॉट अ गुड पर्सन आइदर। आइदर का यूज़ हम करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में हो, जैसे क्या तुम भी अच्छे इंसान हो, तो इसमें हम आइदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि आइदर का यूज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आर यू अ गुड पर्सन आइदर, क्या तुम भी अच्छे इंसान हो। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, वो भी इस मुकाबले में शामिल नहीं हुआ। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। बहुत ही इजी तरीके के साथ हमने तमाम यूजेस को सीखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।